नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि नुपुर शर्मा प्रकरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को कितना नुकसान पहुंचा है और क्या भारत के मुसलमानों से भी कहीं पर इस पूरे प्रकरण में चूक हो रही है, क्योंकि अब तक 16 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। इनमें ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने नुपुर के बयान पर आपत्ति दर्ज की है। अब एक बात को समझिए, और वो यह है कि इन मुस्लिम देशों के साथ साथ एक आतंकी संगठन अल-कायदा भी इस मामले में भारत को धमकाने पर आ गया है। अल-कायदा ने एक दहशत भरी चिट्ठी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। इसी में यह भी लिखा है कि अल-कायदा छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर बम बांध देगा और हर उस व्यक्ति को आत्मघाती हमले में मार देगा जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि अल-कायदा भगवा आतंकवादियों से कहना चाहता है कि अब उन्हें दिल्ली, मुंबई, यूपी, गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। उन्हें ना तो अपने घरों में सुरक्षा मिलेगी और ना ही सेना की छावनियों में उन्हें बचाया जा सकेगा। यह चिट्ठी में लिखा गया है। इसीलिए मेरा सवाल यह है कि नुपुर शर्मा के निलंबन से नुपुर शर्मा को सजा मिल चुकी है। कई जगह पर उन पर देश में एफआईआर दर्ज है जिसमें कानून अपना काम शुरू कर चुका है। ऐसे में क्या देश के मुसलमान एकजुट होकर अल-कायदा के विरोध में खड़े होंगे? यह एक सवाल है। और रही बात इस सवाल की कि क्या इस पूरे प्रकरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इस पर मीडिया में खूब बात हो रही है। एक बात को समझना बहुत जरूरी है, जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्योंकि इस पर मीडिया में बात हो रही है। इसीलिए एक बात को समझिए, भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है। वो अपने वोटर तक संदेश पहुंचाने के लिए समय समय पर किसी ना किसी एजेंडे पर काम करती रहती है। इस समय भाजपा इस्लामिक आक्रांताओं और उनके भारतीयों पर हुए अत्याचार और उस काल में मंदिरों पर हुए हमलों पर बात कर रही है। भाजपा के प्रवक्ता और पदाधिकारी औरंगजेब और इतिहास के इसी काल के अन्य नामों पर हमला कर रहे हैं। भाजपा की लाइन यह है कि हमारी विरासत हमें वापस सौंपी जाए, और इस लाइन में एक बिंदु यह भी है कि आक्रांता बाहर से आए थे, लेकिन जो देश में मुसलमान है वो उन आक्रांताओं से भी पहले से यहां पर रह रहे हैं। आक्रांताओं ने जुल्म किए हैं, इसलिए हो सकता है कि आक्रांताओं से बहुत पहले से ये सब हिंदू रहे होंगे। यह भाजपा की लाइन है और इसी पर काम हो रहा है। इस लाइन को गौर से देखने और समझने की जरूरत है। इसमें कहीं पर भी इस्लाम या फिर देश के मौजूदा मुसलमानों पर हमला नहीं है। यह बात भाजपा कहती रहती है। हाल ही में आरएसएस के पदाधिकारी राम माधव ने एक मीडिया हाउस से बात की है और उस बात को देखते हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि देश में ईसाइयों की एक बड़ी संख्या है। ईसाइयत अंग्रेजों के साथ आई और उसे एंग्लो संस्कृति कहा जाता है। लेकिन क्या ईसाई लोग खुद को अंग्रेजों से जोड़ते हैं? क्या वो खुद को अंग्रेजों के भारत पर किए गए शासन से जोड़ते हैं? क्या वो ब्रिटिश विरासत को अपनाने पर जोर देते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं। धर्म जारी रहता है, लेकिन कोई अंग्रेजों के कार्यों का समर्थन नहीं करता है। इसीलिए कई लोगों का सवाल यह है कि जब ईसाई समुदाय केवल अपने धर्म से जुड़े हैं, ब्रिटिश शासन काल से नहीं, तो फिर मुसलमान खड़े होकर क्यों नहीं कहते हैं कि वो हमलों के इस इतिहास का समर्थन नहीं करते? यानी वो केवल इस्लाम से जुड़े हैं, मुस्लिम आक्रांताओं से नहीं जुड़े हैं। यह एक सीधी सी बात है। भाजपा इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। मैं कई बार कहता हूं कि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, और गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे एजेंडे पे कहीं पर भी इस्लाम या फिर मौजूदा भारतीय मुसलमानों पर हमला की बात नहीं है। जो भाजपा अपनी लाइन को सेट किए हुए है, लेकिन नुपुर शर्मा से गलती हुई, और गलती यह हुई कि वो लाइन के उस पार चली गई। वो इस बात को नहीं समझ पाई कि नैरेटिव कहां पर सेट किया जा रहा है और एजेंडा क्या है। उसने सीधे पैगंबर मोहम्मद साहब पर हमला कर दिया, यानी इस्लाम पर हमला कर दिया। और गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है। इसके बाद भी अगर अब अल-कायदा जैसा आतंकवादी संगठन भारत पर हमले की बात करता है, तो देश के हर समुदाय को एकजुट होकर उसके खिलाफ बात कहनी चाहिए। इसमें मुसलमान भी शामिल होने चाहिए।
और यह कहना चाहिए कि यह देश हमारा है और इस पर किसी की भी नापाक निगाहें सहन नहीं की जाएगी। क्या ऐसा हो पाएगा? यह देखने वाली बात है। मौजूदा राजनीतिक दृश्य के बीच यह एक सवाल भी है। और रही बात प्रधानमंत्री की छवि के नुकसान को लेकर, इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि विदेशी रिश्ते, लाभ हानि, रणनीति, सामरिक महत्व आदि बहुत सारे बिंदुओं पर टिके होते हैं। वो किसी एक बात पर टिके नहीं होते हैं या फिर किसी एक टिप्पणी पर टिके नहीं होते हैं। और अलकायदा की धमकी की चिट्ठी सामने आने के बाद चीजें बड़ी तेजी से बदली है, इसीलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। क्योंकि कईयों ने कोविड काल की अव्यवस्थाओं की तस्वीरों के साथ यह मान लिया था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत तेजी से गिरी है। लेकिन आज हाल ही में हुए कई राज्यों के चुनाव के बाद उन्हीं में से कईयों का यह कहना है कि यह चुनाव केवल नरेंद्र मोदी के कारण ही भाजपा जीती है। यह भी एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।